एमवी लीला नॉरफ्लॉक पर ये जाते भारत के वो मगरमच्छ कमांडो हैं जिनको देखकर असल मगरमच्छ भी भाग जाते हैं। सोमालिया के तट से दूर खड़े इस जहाज को आखिरकार भारतीय मार्कोस कमांडोज ने इसे आजाद करा लिया है। इसे समुद्री डकैतों ने यहां पर किडनैप करके रखा था, लेकिन मार्कोस कमांडो जब वहां पहुंचे तो इस जहाज पर मौजूद सभी भारतीयों को सुरक्षित उन्होंने निकाल लिया। और अब इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत के मार्कोस कमांडो कैसे दुनिया के सबसे ट्रेंड और मॉडर्न माने जाते हैं। तो आज कहानी मार्कोस कमांडोज के बारे में। मार्कोस कमांडो के कारनामे को पूरी दुनिया देख चुकी है। ये तस्वीर हर तरफ है। अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, हर तरफ इस तस्वीर की चर्चा हो रही है जब सोमालिया के पास जाकर भारतीय नौसेना के जाबाज कमांडोज ने अपने तमाम भारतीय क्रू मेंबर्स को रिहा कराया है। तो ऐसे में सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मार्कोस बनी कैसे और कैसे बन गई ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेंड कमांडो फोर्स। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर तैयार किया गया। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है। इसके लिए सेलेक्ट होने वाले कमांडोज को कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। 20 साल वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में से एक का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। इसके बाद देश के मरीन कमांडो जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। अमेरिकी सील्स कमांडो फोर्स और इंडियन मार्कोस फोर्स का आपस में गहरा रिश्ता है। दोनों देशों के बीच आपसी ट्रेनिंग का करार है। मार्कोस फोर्स का गठन नेवी सील्स की तर्ज पर हुआ और अमेरिकी सील्स का नाम सी, एयर एंड लैंड से बना है। यानी इसके ट्रेंड कमांडो तीनों जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी उसामा बिन लादेन का खात्मा यूएस के नेवी सील्स ने किया था और भारत के मार्कोस इनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। मार्कोस इंडियन नेवी के स्पेशल मरीन कमांडोज हैं। स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। ये कमांडो इतने माहिर होते हैं कि अगर इनके हाथ पैर बांध दिए जाएं तो भी ये तैर सकते हैं। नौसेना के सीनियर अफसर्स की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो में होने का पता नहीं होता है। मार्कोस का मकसद आतंकियों को उन्हीं के तरीके से मारना है। जवाबी कार्रवाई, मुश्किल हालात में युद्ध करना, लोगों को बंधकों से मुक्त कराना जैसे खास ऑपरेशनों का पूरा करना इनका मकसद होता है। मार्कोस कमांडोज को भारत के सबसे बेहतरीन कमांडोज में से एक माना जाता है। भारतीय नौसेना का विशेष बल आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में माहिर होता है। तो आइए आखिर जानते हैं कि आखिर इन्हें कितनी सैलरी मिलती है और ये कैसे काम करते हैं। मार्कोस कमांडो की सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलती है और उनका मूल वेतन 25,000 रुपए है। इसके साथ ही इन्हें जहाज गोताखोर भत्ता 8500 से 10,000 तक मिलता है। मार्कोस भत्ता 25,000 रुपए मिलता है। अगर वो हार्ड एरिया में तैनात हैं तो मूल वेतन का 20% जोखिम भत्ता, और यदि ये कमांडो अति सक्रिय क्षेत्र में है तो अति सक्रिय क्षेत्र भत्ता 16,900 रुपए इन्हें मिलता है। अगर ये फील्ड एरिया में तैनात हैं तो फील्ड एरिया अलाउंस 10,500 रुपए मिलता है। कुल मिलाकर इनकी सैलरी लाखों में होती है। मार्कोस का गठन 1987 में हुआ था। मार्कोस कमांडो को आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशंस और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए बेहतरीन कमांडोज के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें सेलेक्ट होना इतना टफ है कि भारतीय सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक सैनिक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसमें आवेदन के लिए कैंडिडेट की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार को पहले 3 दिन शारीरिक फिटनेस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस दौरान करीब 90% उम्मीदवार रिजेक्ट हो जाते हैं। मार्कोस में चयन के लिए 5 हफ्ते की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग इतना तकलीफदेही होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से करते हैं। इस दौरान ट्रेनी से कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इन 5 हफ्तों में इन्हें सोने का बहुत कम मौका मिलता है। ज्यादातर उम्मीदवार यहीं से वापस लौट जाते हैं। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके जो लोग बचते हैं उन्हें मार्कोस की 3 साल की असली ट्रेनिंग कराई जाती है। इसमें ट्रेनी को अपने कंधों पर 25 किलो वजन लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। फिर इनको हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती है। हालो जंप में ट्रेनी को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर जंप करना होता है। वहीं हाहो जंप में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से इन्हें जंप करना होता है। साथ ही इस जंप के दौरान 8 सेकंड के अंदर ही इन्हें अपने पैराशूट को भी खोलना होता है और तब जाकर कुछ इस तरह से इनकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती है और तब जाकर ये दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में से एक मार्कोस कमांडो बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।